ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बाहर के अंदर भी रहे तो माफ करना तुम वहाँ भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं तो पीछे खाए। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वह आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहाँ से चली है और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो जाती है और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ब्रीफकेस किसका है। तभी सर्जियो दावा करता है कि ये ब्रीफकेस उसका है और इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफकेस उठाता इस बार की ओनर एम्पारो ब्रीफकेस उठा लेती है। सर्जियो एम्पारो को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वह उस ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त इन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और सभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बाहर के गेट की ओर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पर बहुत सारे टायर का ढेर करते हैं और उन टायर को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। तभी वह आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी ऐसा कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि यह आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में फोटो होती है जिनमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली पीपीई किट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी यहाँ पर मरा है वो इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि यह फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या उस आदमी को छू लिया है वो सबके सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकता है और इनसे कहा जाता है उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाना में बने स्टोर रूम में लेकर जाओ। उन सभी को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाना में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। ट्रिनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रिनी दरवाजा खोल ले जाती है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती है। उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नजर वहाँ पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे इन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह ड्रेनेज में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ पर गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी यह लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये बड़ी ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा है तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये उसी मोटे आदमी का फोन होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलिना उसका फोन उठा लेती है और व्हाट्सएप चैटिंग पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वो इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है। वही एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास 4 और बची है, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि ये सब 5 है और वैक्सीन सिर्फ 4, इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथ पाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाना में गिर जाती है। ट्रिनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है।
लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये बेचारे लोग सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं क्या तुम अंदर जाकर उन वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद एलिना की बॉडी पर तेल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर से धकेला जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन को ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांधकर उसे ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन सिर्फ 3 ही बची है। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शन को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बाढ़ में मरे हुए उनके 3 साथियों को जला रही है। थोड़ी देर बाद वो 3 लोग भी ड्रेनेज को तोड़कर नीचे आ जाते हैं। अब नाचो के पास गन होती है, इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो शेतुर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक ट्रिनी शेतुर को पानी में डुबा कर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। पर ट्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रिनी पे बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। इसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही बचे थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले ही ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते। यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल शेतुर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती है। वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास अब जो वैक्सीन बचा है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्टर कर देती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया होता है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है और यहीं पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर तुम इस तरह किसी होटल में फंस जाओ तो तुम क्या करोगे कमेंट में बताना, और ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी जरूर से बताना।